सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। दूसरे समूएल की पुस्तक 22वें अध्याय में दाऊद राजा एक गीत गाता है और वो गीत वो तब गाता है जब उसके पिछले अध्याय में परमेश्वर उसको बहुत ही बड़ा एक जय देता है युद्ध में शाऊल के ऊपर, जो उसके परिवार के अंदर से ही है। और वहां पे एक राक्षस के बारे में लिखा है, राफा, उसके संतानों के ऊपर, गोलियात के भाई जो थे उनके ऊपर परमेश्वर उसको जय देता है। मतलब उसके जीवन को लेने के लिए, उसको मार डालने के लिए, उसके परिवार के अंदर से और बाहर से जो चाहते थे उन सब के ऊपर प्रभु उसको जय देता है। और तब इस विजय को पाने के बाद दाऊद एक गीत गाता है दूसरे शमूएल की पुस्तक 22वें अध्याय का 34वें आयत में, और भजन संहिता 18 का 33वें आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं। दाऊद का ये गीत है, कहता है, वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैर के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। देखिए, हरिणी हम सब जानते हैं, एक फीमेल डियर है ना। दाऊद यहाँ पे खासकर उस लेबनान और यहूदिया के जो पर्वतों के ऊपर चढ़ने वाले जो हरिणी थे उनके बारे में लिखता है। ये हरिणी की खासियत क्या है, क्यों ये हरिणी के पैर में इतनी खासियत, ये क्यों, इसके बारे में कहता है। देखिए, जब एक हरिणी जो है बाकी जानवरों के समान नहीं है, जब वो ऊंचाई पे चढ़ती है या वो जहां भी जाती है, उसकी एक खासियत है, उसके पीछे के जो दोनों पैर है, ये दोनों पैरों को वो उसके आगे के दो पैर उसने जहां रखा उसी स्थान पर ये अपने पीछे के पैर रख पाती है, उसी स्पॉट पे। तो हरिणी के लिए ऊपर चढ़ने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। अगर दो पैर रखने की जगह हो ना, तो वहां पे पैर रखकर वो ऊपर जा सकती है। बाकी के जानवर स्तंभ रहकर देखते रहेंगे कि अब मैं ऊपर कैसे जाऊं, अब मैं कैसे चढ़ूं। लेकिन हरिणी आराम से, स्पीड से और प्रिसिशन के साथ, वो गिरती नहीं है, वो स्लिप नहीं होती। तो इसलिए दाऊद कहता है कि वो मेरे पैरों को हरिणी के पैरों के समान बनाता है और मैं जल्दी से एक गति के साथ मैं ऊपर जा सकता हूँ, मैं ऊंचाई पे चढ़ सकता हूँ। देखिए, हबक्कुक नामक जो नबी है, और नबी के पुस्तक के आखिरी आयत में हबक्कुक नबी भी दाऊद की इसी गीत को वो उठाता है, उसको थोड़ा रिमिक्स करता है और फिर वो अपने वर्षन निकालता है और वो वहां पे गाता है। वहां पे वो इस प्रकार कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यहाँ पे खड़ा नहीं करता, वो चलाता है। इनफैक्ट वो नाचने को वो मुझे बल देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो आयत है हबक्कुक के पुस्तक से, मेरे लिए एक पर्सनल ब्लेसिंग है। पिछले अनेक सालों से जब भी प्रॉब्लम्स को फेस करती हूँ, ये आयत मेरे मन में आता है, और जब भी ये आयत को मैं याद करती हूँ, दो शब्द मेरे मन में आता है, स्पीड और एजिलिटी। स्पीड हम सब जानते हैं, गति, वेगता से जाना। एजिलिटी वो चीज है जिसको हम कहते हैं ना, चुस्ती। हम गिरते नहीं है, स्लिप नहीं करते, लेकिन चुस्त होकर काम करने की एक क्षमता प्रभु देता है। देखिए, मानसिक तौर पर हम ये नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु बल देता है और कहता है कब तक, कहता है जब तक मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर वो नहीं ले जाता, जब तक वो मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर नचवाता है, चलाता है, तब तक। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा बल है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं, हमारे जीवन में बल होगा, स्पीड होगा, प्रिसिशन होगा, चुस्ती होगा। हम हर तरह के असंभव पर्वतों के ऊपर हम चढ़ पाएंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक एक पर्वत है, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो चीज है जो परमेश्वर ने हमें पाने के लिए, प्रभु ने हमें रखा है। लेकिन हम जब उसके सामने जाते हैं ना, हमें ऐसे लगता है ये असंभव है। जो मेरे सामने असंभव पर्वत है, वो आपके सामने नहीं, आपके सामने कुछ और है। हम सबके सामने वो है परमेश्वर का एक योजना। लेकिन उसके ऊपर चढ़ने के लिए, जब बाकी के सभी लोगों के लिए असंभव है, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर चलेंगे, तो पवित्र आत्मा हमें बल देगा और इस हरिणी के पैर के समान हमारे पैरों को करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि इस साल 2024 में इस वक्त जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग, आपके जीवन के सामने जो आपकी डेस्टिनी है, जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ वो जो पर्वत है जिसके ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है, उसको देखकर आप में से कुछ लोग अपने गति में, अपने पैरों पे आप रुक गए हो। आपको ऐसे लगता है कि आपको पैरों को किसी ने बांध दिया है, आप आगे बढ़ नहीं पाते। उस पर्वत को देखकर आपको ऐसे लग रहा है बस ये अब असंभव है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगी, विश्वास के साथ भविष्यवाणी करती हूँ आपके ऊपर कि इस साल परमेश्वर में आसरा रखे, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, ताकि पवित्र आत्मा आपको बल देगा, आपके पैरों को, आप चाहे मनुष्य है हरनी के पैर के समान, आपको ऐसा गति देगा, आपको ऐसा बल देगा कि आपके उस असंभव पर्वत के ऊपर ना सिर्फ आप चढ़ोगे, ना सिर्फ आप वहां पे खड़े होंगे, आप ना सिर्फ चलोगे, लेकिन आप नाचोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस प्रकार विजय दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।